नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन लोग ज्योग्राफी का तीसरी क्लास अपनी चल रही है। पहले एक क्लास राजस्थान का नामकरण पढ़ी थी, ठीक है। और दूसरी क्लास राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है। आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या क्या, देखो। एक तो कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे कि सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर, और कर्क संक्रांति क्या होती है। 21 जून को जो होती है, राजस्थान में सूर्य की स्थिति क्या होती है 21 जून को। और राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, अगर देख लेंगे अपन क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में लिखो। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में देखो। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कर्क रेखा जो है वो भारत में इनकी लंबाई है 2678 किलोमीटर, ठीक है। कर्क रेखा की भारत में लंबाई, भारत में लंबाई कितनी है देखो, 2678 किलोमीटर, ठीक। और भारत में सर्वाधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है, और न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा में है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, सर्वाधिक एमपी, यानी कि अपन मध्य प्रदेश कह लो, फुल नेम मध्य प्रदेश। और न्यूनतम न्यूनतम लंबाई जो है कर्क रेखा की भारत में वो है त्रिपुरा, ठीक। न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा में। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के दक्षिण से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मैं एक बार मैप थ्रू बता दूंगा। राजस्थान में लंबाई जो है कर्क रेखा की वो है 26 किलोमीटर। और राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से, ठीक है। डूंगरपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर, लंबाई है डूंगरपुर में। 24.5 किलोमीटर, 24.5 किलोमीटर इनकी लंबाई बांसवाड़ा में है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा की मध्य से गुजरती है, ठीक। और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, दक्षिणी भाग से यह रेखा कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और डूंगरपुर की एक तहसील है गलियाकोट, उसका गांव है चीखली गांव।
डूंगरपुर के गलियाकोट गलियाकोट तहसील के चीखली गांव से गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा। और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से, ये ध्यान रखना, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, मध्य से तहसील बात करें तो कुशलगढ़ तहसील मध्य से गुजरती है। आप ऐसे लिख देना। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील के मध्य से बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है। एक बार देखो, कर्क रेखा की कुल लंबाई 2678 किलोमीटर है और इनकी राजस्थान में लंबाई भारत में इनकी सर्वाधिक लंबाई एमपी में है और न्यूनतम इनकी त्रिपुरा में है। राजस्थान में इनकी लंबाई कर्क रेखा की 26 किलोमीटर है और सर्वाधिक बांसवाड़ा में है लंबाई इनकी, और सबसे कम डूंगरपुर में है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। डूंगरपुर के गलियाकोट तहसील के चीखली गांव से 1.5 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है, 1.5 किलोमीटर में गुजरती है। और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से 24.5 यानी कि 24.5 किलोमीटर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई है। तो कुल हो गई 26 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ। आज कम जने, हाँ, आज मोहित मेरी भाई तबीयत ख़राब है, आपके वॉइस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बीच बीच में खांसी भी आती है यार। ठीक, अब मैं वो राजस्थान का मैप बना के बताता हूँ आपको। ये राजस्थान का मैप है। ये क्या है? राजस्थान का मैप। ठीक है, राजस्थान के मैप में आप लोग देखें कि ये जो है ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक, ये हो गया बांसवाड़ा आपका। ठीक, अब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? डूंगरपुर। ये हो गया डूंगरपुर और ये हो गया आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील यहाँ है, जिनके यहाँ है कुशलगढ़ तहसील, इनके मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और डूंगरपुर की गलियाकोट तहसील है, यहाँ गलियाकोट तहसील के चीखली गांव से होकर के यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। आप एक बार चाहते हैं तो आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लो एक बार, नहीं तो फिर आप पॉज करके लिख लेना बाद में, भी कोई इश्यू नहीं है। अब क्या है कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आपको सही बात बताऊँ तो इसलिए क्या है कि मेरे को राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़ानी है। ठीक, ताकि मैं क्या है कि बीच में आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ तो बीच बीच में छोड़ देता हूँ। अब ये आपकी ज्योग्राफी की सीरीज है ना, ये मैं पूरी करा के रहूँगा। ठीक, पूरी A to Z ज्योग्राफी मैं करवा के रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आप एक बार इसे देखो, ये है आपका ग्लोब।
ठीक है, ये है 90 डिग्री। ठीक, ये आपकी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक। और ये आपकी है 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री दक्षिण जो है मकर रेखा। ठीक, ये है आपकी 67.5 डिग्री दक्षिण। इसी प्रकार ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। ये हो गई 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री उत्तर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ग्लोब हो गया। अब यदि सूर्य को क्या है कि विषुवत रेखा पर लंबवत माना जाए तो ध्रुवों की ओर चलेंगे ना, तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 21 जून को सूर्य अधिकतम कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति, ये आपका है सूर्य। ये क्या है, ये सूर्य है। सूर्य की किरणें 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा कह लो, भूमध्य रेखा कह लो, भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य को विषुवत रेखा पर सीधा मानना जाए, इनको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री को, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ध्यान रखना। सूर्य को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधा माने जाए तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्य की किरणें जो है इनका तिरछापन बढ़ता जाएगा। ठीक, इनका तिरछापन क्या है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे अपन ध्रुवों की ओर चलेंगे, कौन सा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, अपन ध्रुवों की ओर चलते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो तिरछापन है जो बढ़ता जाएगा। तिरछापन है जो बढ़ता जाएगा। अब आप लिखो, यदि सूर्य को, ये मैं मिटा दूं एक बार, है ना, ये डायग्राम आप चाह सकते हैं तो बना भी सकते हैं। ठीक है, नोट्स अगर बना रहे हैं साथ साथ तो बना लो, क्या है। यदि सूर्य को विषुवत रेखा पर सीधा माना जाए तो ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है ना, यार खांसी बहुत हो रखी है मेरे भाई, क्या करें यार, क्लास तो लेनी पड़ती है ना। तिरछापन बढ़ता जाएगा, तिरछापन है ना वो बढ़ता जाएगा। इक्कीस जून को लिखो, 21 जून को सूर्य
कर्क रेखा पर अधिकतम लंबवत होता है। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर अधिकतम लंबवत होता है। ये आप लिख दो एक बार, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखें 21 जून को राजस्थान में स्थिति क्या होती है। राजस्थान में बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर चलने पर जो है ना, वो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। अर्थात अपन लोग कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो लंबवत किरणें है ना, वो बांसवाड़ा पर पड़ती हैं, यानी कि सीधी। और सबसे तिरछी किरणें जो है ना, वो गंगानगर पे पड़ती हैं। मैं 21 जून की स्टेटस आपको बताता हूँ। ये आपका राजस्थान है, ठीक है। अब आप देखो कि जो ये आपका सूर्य है, सूर्य, ठीक है। इनको कर्क रेखा पर सीधा कब होता है? ये 21 जून को होता है। इक्कीस जून की ये स्थिति होती है। यहाँ आपका श्री गंगानगर आ गया, ठीक है। और यहाँ कौन क्या है? बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना 21 जून को सूर्य बांसवाड़ा पे लंबवत किरणें पड़ती हैं, ठीक है। और सबसे तिरछी किरणें जो है ना, वो गंगानगर पे पड़ती है। सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर पे, यहाँ सबसे तिरछी किरणें। ये स्थिति आपके होती है सूर्य की 21 जून की, ठीक है। 21 जून को सूर्य इस तरह, यानी कि लंबवत होता है। सर्वाधिक लंबवत किरणें सूर्य की 21 जून को बांसवाड़ा पे पड़ती हैं। सर्वाधिक तिरछी किरणें 21 जून को गंगानगर पे पड़ती हैं, सर्वाधिक तिरछी। ये आप चाहते हैं तो डायग्राम बना लो एक बार, ठीक रहेगा, ठीक है ना। आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर नहीं किसी ने बनाया तो पॉज करके बना लेना, ठीक है जितेंद्र। दिव्य प्रकाश आज पहली बार जुड़ा है ना। यार गला खराब हो गया यार, क्या करें, जुकाम हो रखा है। क्लास तो फिर भी लेनी पड़ती है यार, क्या क्या है कि आपसे मना करूं, ये बताओ मेरे को।
राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, या आप कहें तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात जो है वो अगले टॉपिक में करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा आज यार तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में कल बात करेंगे। आप इतना याद कर देना, बहुत है, इनफ है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे दूसरे देशों से, ठीक है। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़े जिलों के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों के बारे में, ठीक है। फिर राजस्थान की सीमाओं के बारे में, कौन कौन सी कितनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, और पाकिस्तान से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से सीमा लगाते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर रेड क्लिफ रेखा पढ़ेंगे, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, पाकिस्तान की राजस्थान को स्पर्श करती हुई सीमा जो है ना, वो मेरे भाई रेड क्लिफ रेखा है अपनी। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच में 1070 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, या 1070 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। राजस्थान के इंदुमल कोट से लेकर का बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक इस रेखा की लंबाई है। ये भी कंटेंट आप ध्यान रखना। थैंक यू मेरे भाई, अगली क्लास में मिलते हैं फिर कल। मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ, कल अपन क्लास लेंगे लंबी, ठीक है। थैंक यू।